नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर और आपके बीच में बताने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि इसका जो पूरा सिलेबस है, किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है कितने नंबर के आएंगे, कौन कौन से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर से जाकर देखें, लिंक आपको यहाँ कार्ड पर देखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, कौन कौन यूनिट्स में आपको यहाँ पर सब चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या आउटकम्स आएगा, मतलब आप इससे क्या सीखेंगे और इसको पढ़ने के लिए आपको कौन सी किताब की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यार चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। अब बात करते हैं अपने इस पहले सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड देखने को मिलता है और बाकी की जो चीज़ें हम ऊपर पढ़े हैं वही से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, ESE, TS, CET वगैरह। तो ज़रूर से वो वीडियो देख लेना। यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दिस कोर्स इज डिजाइन टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एट अ इंडक्टरी लेवल टू द सब्जेक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक एलिमेंट ऑफ अलजेब्रा और मैट्रिसेस। यानी कि आपको इसमें जो यूनिट्स पढ़ने हैं वो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। तो अब ध्यान से देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों पढ़ना है वो आपको 12th में भी पढ़ना है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो आपको 11th में पढ़ना है, उसके अलावा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अलजेब्रा भी है वो आपको 11th में पढ़ना है और मैट्रिसेस आपको 12th में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूँ तो 11th और 12th दोनों का मिक्सअप रहेगा। और जो नेक्स्ट इसका जो सेमेस्टर 2 होगा सेकेंड सेमेस्टर में, तो हो सकता है यहाँ पर मैथमेटिक्स 2 करके आए, तो वहाँ पे आपको आगे की जो यूनिट्स है वो भी पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान दें यहाँ पर कि 11th और 12th जो मिक्स पढ़ रहेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आगे जितने सब्जेक्ट बचेंगे उसको भी हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप तैयारी करना एग्ज़ाम में, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना, आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। यहाँ पे देखिए पहला यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियंस एंड देयर कन्वर्जन्स। ठीक है, अब यहाँ पर टी रेडियस, अलाइंड एंगल्स, विथ प्रूफ और बाकी की जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है, मैं और सब चीज़ों के बारे में बताता चलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा लेंदी पेचीदा आपको लगेगा क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बकवास जैसा, लेकिन बताना मेरा काम है तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा, समझ लो क्या। अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शन जो कि आपको क्लास 10th में पढ़ना है उसका भी आपको रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड्स, रेडियंस भी आपको पढ़ने, डिग्री वगैरह सब पढ़ने को यहाँ पर दिया गया जो कि हम क्लास 10th में पढ़े हुए थे। उसके बाद टी रेशियो ऑफ अलाइंड लेटर्स एंगल्स और सम डिफरेंस करके कुछ फार्मूला वगैरह होते हैं, उसको भी पढ़ना है। फिर यहाँ पर आपको लास्ट में देखने को मिलेगा टी रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स जो होते हैं 2a, 3a, a/2 करके, ग्राफ्स ऑफ साइन, कॉस, टैन एक्स जो भी थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, उसको आपको पढ़ना है। EX कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो कुल मिलाकर के ट्रिग्नोमेट्री के लगभग वो सभी चीज़ों को पढ़ना है जो कि आपको 11th में और 12th में दोनों में पढ़ना है। दूसरा चीज़ें हैं इसमें जो यूनिट निकल के आता है, दूसरा यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म जो विदाउट प्रूफ है, वहाँ भी विदाउट प्रूफ था, यहाँ विदाउट प्रूफ है, फिर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ही दिया जाएगा। लेकिन अब सिलेबस को चेंज किया गया है। मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नया सिलेबस वर्सेस पुराना सिलेबस में क्या अंतर है और कौन सा सिलेबस बेटर था, पहले वाला या फिर नया वाला। तो ज़रूर देखना वीडियो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे कोई और भी टॉपिक्स पढ़ने से सेंटर एंड रेडियस, 3 पॉइंट्स लाइनिंग ऑन इट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर।
तो मतलब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगभग वो सभी पार्ट्स पढ़ने हैं। कुल मिलाकर अगर अलजेब्रा की बात की जाए तो अलजेब्रा में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, जो कि पिछले वाले जो हमारा सिलेबस है उसमें नहीं पढ़ना था। ठीक है, तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ऐड कर दिया गया, दैट मीन्स यहाँ पर 11th की कुछ चीज़ों को ऐड किया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल जो नोटेशन होता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन और वैल्यू ऑफ NPR और NCR। तो यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगा फैक्टराइजेशन करने के लिए और नोटेशन का, और NPR क्या है, फिर NCR क्या है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ सवाल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड और स्टार्टिंग का जो होता है बेसिक उसको पढ़ाया जाएगा। अगला हमारा है बाइनोमियल थ्योरम, जो कि क्लास 12 में आई थिंक पढ़ना है। तो ये पहले था बाइनोमियल थ्योरम पहले वाले सिलेबस में, और इस बार भी है, तो यहाँ पे भी आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। और इससे क्वेश्चंस जो है दोस्तों आते हैं एग्जाम में, तो ज़रूर से पढ़ना। मैं आपको बताऊँगा कैसे आप तैयारी करना, क्योंकि समय बहुत कम होता है दोस्तों और तैयारी हो नहीं पाती है, एग्जाम में बच्चे फेल हो जाते हैं। अगला यहाँ पे है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ना है। जाहिर सी बात है, आप जब 12th में होंगे तब आपको पता होगा, जो इंटरमीडिएट करके हैं उनको पता है, जो 10th लेवल पे है उनको नहीं पता होगा, उनको बताना जरूरी है। तो ये दोस्तों 12th में पढ़ना है। यहाँ पे आपको एलिमेंट प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट पढ़ने हैं, 3 और 3rd ऑर्डर का पढ़ना है आपको, 2nd ऑर्डर का देखने को मिल जाएगा, 2:2 और 3:3 दोनों पढ़ना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ क्रैमर्स रूल भी देखने को मिलेगा, अलजेब्रिक फंक्शन वगैरह भी है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस भी देखने को मिलेगा, मतलब मैट्रिसेस के जितने भी आपको टॉपिक्स हैं वो सभी पढ़ना है। और इन्वर्स से कुछ सॉल्व सिस्टम लीनियर इक्वेशंस को है 2 और 3 वेरिएबल्स, आपको 2:2 और 3:3 का भी आपको मैट्रिसेस पढ़ने को मिलेगा, तो जरूर से पढ़ लेना। आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अब टॉपिक्स हो गया है ख़त्म, यानी कि आपको 3 यूनिट्स पढ़ना है, जिसके मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बेसिक अलजेब्रा और मैट्रिसेस है। अब अगर बात की जाए पिछले से सिलेबस की, तो पिछला सिलेबस में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता था, लेकिन यहाँ पे कम किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कुछ यूनिट्स को जोड़े गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कुछ यूनिट्स अगर आया है बाहर से 11th 12th में कुछ जोड़ा गया है इसमें, तो हो सकता है कुछ नई चीज़ों को सोच करके बनाया गया होगा। और यहाँ पर आप बात करते हैं बुक्स की, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है यूनिट्स में, चूँकि वीडियो ज़्यादा मन ना हो। और इस वीडियो को आप इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। आप जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका ऑफिशियल साइट है दोस्तों, मैं लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना 2020 और 21 का ही डाउनलोड करना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि रेफरेंस मतलब कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं। मैं आपको इन बुक्स में से सभी बुक्स को रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं कुछ और बुक्स बताऊँगा जो कि आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और उसमें सभी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा, तो भरोसा ज़रूर रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ से कुछ बताऊँ जो कि यहाँ पर नया ऐड किया गया है, कोर्स आउटकम्स। मतलब आप इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो इससे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ लिखा है बाय द एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या क्या सीखने को मिलेगा उसके बारे में बताया गया है, कोर्स आउटकम के बारे में, जहाँ पे आई थिंक 5 से 6 पॉइंट दी गई है। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर नेसेसरी बैकग्राउंड इन द ट्रिग्नोमेट्री टू appreciate the importance of the trigonometry study as well as for the calculation of the mathematical analysis, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके बैकग्राउंड के बारे में सीखेंगे। सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एबिलिटी टू फाइंड द चेंजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए सिस्टम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे। और मतलब ये बताया गया है ना, सीधा समझ लीजिए, बताया गया है कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, बट इससे किसी भी स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है, सभी एग्ज़ाम पास करने में लगे रहते हैं, और टीचर भी आपको यही सजेशन देगा। तो बहुत ही शर्म की बात है कि आपको टीचर भी ये सजेशन देगा कि एग्ज़ाम पास करना है। वैसे भी 6 महीने में कुछ किया नहीं जा सकता है, बहुत सिलेबस हार्ड होता है और समय बहुत कम मिलता है। 6 महीना तो कहने के लिए है, मिलता आपको सिर्फ 3 महीना ही है। तो मैं बताऊँगा टीयर डाउन ऑफ PR पॉलिटेक्निक। आइए बात कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पर किताब की कौन कौन सा रेफरेंस बुक आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने 11th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, तो आपको तो पता होगा किस बुक से आपने पढ़ा है। तो KC सिन्हा का एक बुक आता है, ठीक है दोस्तों, KC सिन्हा, जो कि स्टूडेंट फ्रेंड्स
पब्लिशर्स छापते हैं। और इनकी सबसे खास बात ये है कि इनकी किताब में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अब खैर सुधार हो गया धीरे धीरे। तो 2017 में जब मैंने पढ़ा था तो बहुत सारी गलतियाँ देखने को मिली थी, क्योंकि जो बुक था वो 2016 प्रिंटेड था। तो अब सुधार हो गया, तो किसी सिन्हा के पास बुक है वो लोग उससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक नाम भी दिया होगा, हाँ यहाँ दिया है, देख सकते हैं आप, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स 11th 12th वॉल्यूम 1 बाय केसी सिन्हा। तो आपको 11th और 12th का दोनों का वॉल्यूम 1 लेना होगा, तभी आप इस कोर्स को करेंगे। क्योंकि 11th का 1 लेंगे तो आपको परमुटेशन कम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, और 12th का लेंगे तो आपको ये डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस देखने को मिल जाएगा, और जो अलजेब्री वगैरह है वो आपको 11th देखने को मिलेगा, और 12th में देखने को मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। तो कुल मिलाकर के वॉल्यूम 1 लेना है आपको 11th और 12th का केसी सिन्हा का। देखिए दोस्तों, अगर आप केसी सिन्हा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी एग्जाम होगा ना दोस्तों वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में होगा, तो केसी सिन्हा का इंग्लिश वर्जन आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए स्टूडेंट फ्रेंड्स की बात नहीं की गई, यहाँ बात की गई है रस्तोगी पब्लिकेशन की। ठीक है, जो मेरठ का है रस्तोगी पब्लिकेशन, और जो बिहार में चलता है वो है स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन का, जो कि हिंदी मीडियम में आता है। तो यदि आप नहीं लेना चाहते हैं केसी सिन्हा तो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। RS अग्रवाल की जो किताब आती है, ठीक है, तो RS अग्रवाल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। उसके अलावा आप RD शर्मा का भी बुक ले सकते हैं, और मैंने RD शर्मा से पढ़ाई की है, तो RD शर्मा भी आप चाहे तो ले सकते हो। वहाँ भी आपको 2 वॉल्यूम देखने को मिलेगा। RS शर्मा में आपको सिंगल बुक देखने को मिलेगा, 11th और 12th का सिंगल बुक देखने को मिलेगा, जो एक प्लस पॉइंट है, चूँकि आपको 2 बुक ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपको शॉर्ट में सभी चीज़ें देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम्स भी आपको अच्छे हैं, और ये बुक का जो साइज़ है RS अग्रवाल का छोटा है कंपेयर टू RD शर्मा और केसी सिन्हा से। तो ये 3-4 किताबें हैं जो आपको आसानी से आपके गांव मिल जाएगी मैथमेटिक्स के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे एक और दिया गया BS ग्रीवाल का। तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई और पब्लिकेशन आप लें, आप यही पब्लिकेशन लें जो ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा लोग इसको पढ़ाई करते हैं, आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे अप्लाइड फिजिक्स में आपको कौन कौन से बुक्स खरीदने होंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, एवरीथिंग। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। मुझे दीजिए अभी इजाज़त। नमस्कार।